विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैं अगेन बार बार अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये है 1971 वॉर का। 1971 वॉर हम सबको पता है कि जनरल मानेकशॉ वॉज, फील्ड मार्शल मानेकशॉ वॉज चीफ। और उस समय हम अंदर चले गए और हम तो जैसे तैसे जाकर के कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी आर्मी हैड सरेंडर्ड उस समय। एंड काफ़ी ठंड थी। और हमारे क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के गैरिसन्स में थी अपने, उनके पास दे वर कंफर्टेबल। और हमारी फोर्स, हम तो जैसे तैसे जस्ट पहुंचे थे वहां अंदर, तो कंबल नहीं थे हमारे पास। तो पाकिस्तानी आर्मी से मांगा गया कि कुछ कंबल वगैरह अगर है हमारे ट्रुप्स के लिए, कंबल दे दीजिए। तो उनके जो जेसीओ साहब एक थे, जो जूनियर कमीशन ऑफिसर, तो ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग और वो सारे कंबल दे रहे थे। तो उन्होंने देखा परेड स्टेट में, ओके इतने ऑफिसर्स, इतने जेसीओ और इतने वो, तो उन्होंने सोचा ऑफिसर्स के पास तो कंबल होगा ही। ऑफिसर्स और जेसीओ और जवानों का वो दे रहे थे। तो हमारे जो यहाँ से कोऑर्डिनेट करते, उन्होंने बोला साहब आप ऑफिसर साहब के लिए भी दे दीजिए, इतने ऑफिसर्स हैं, उनका तो दिया नहीं आपने। बोला क्या, आपके ऑफिसर्स के पास भी कंबल नहीं है? तो हमारा वो कहते हैं कि नहीं, ऑफिसर्स के पास कैसे होगा, अगर जवानों के पास नहीं है तो हमारे ऑफिसर्स के पास कैसे हो सकता है? तो ये रिकॉर्डेड वर्जन है। वो पाकिस्तान के जेसू साहब कहते हैं, साहब अगर पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स ऐसे होते तो आज हम हारे नहीं होते ये जंग। इंडीड इट्स तो ये है काफी एक कि अच्छा अगर जवान लीडरशिप जब का तक, ये आपने एक एक्सपीरियंस दिया है कि पहले हमारी टीम, जैसे वो आईएमए में कहते भी हैं कि पहले कंट्री, फिर अपने साथी, और सबसे आखिर में अपनी जान की परवाह एक इंडियन आर्मी के सोल्जर की पहचान है। बिल्कुल दैट इज द आई एम ए क्रेडो। और एनीथिंग, मतलब आप जब तक आपके बंदे कंफर्टेबल नहीं है, आप अगर खुद कंफर्टेबल होगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके जवान किस हार्डशिप से गुजर रहे हैं। और जब तक आप वो नहीं समझेंगे कि आप आपके जवान कितने हार्डशिप से गुजर रहे हैं, आप रियलिटी से टच में नहीं है। और आप रियलिटी से अगर टच में नहीं है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो टूट जाएंगे। और सिर्फ टूट नहीं जाएंगे, उनका आपके लिए रिस्पेक्ट भी नहीं हो पाएगा। हर, आई पर्सनली हैव फर्मली बिलीव्ड इन लीडिंग बाय पर्सनल एग्जाम्पल। और स्पेशली हमारे जैसे एसएफ में तो होता ही है कि अगर हम 6 आदमी 7 आदमी कहीं जा रहे हैं, हर किसी ने बोट उठाया अपना पिट्ठू के साथ, आपको बोट उठा करके जाना ही है। आप अपने लोड्स के अलावा आपको सबके लोड्स बांटे जाते हैं कि सर ये ज़्यादा एमनिशन है, ये आपको लेके जाना है। आप कभी मना नहीं कर सकते, अरे मैं तो ऑफिसर हूँ, मैं कैसे लेके जाऊंगा। नहीं, आपको लेकर के जाना है। अगर आप ड्यूटीज देते हैं रात को, जैसे कि रात को या दिन को, जब भी कोई ट्रुप आकर के ऐड करता है, आपको आपको ड्यूटी बांटा जाता है कि इतने बजे से इतने बजे आपका है, तो आप बिल्कुल करेंगे। आप नहीं बोल सकते कि अरे मेरे को सोचना होगा, मेरे को प्लानिंग करना होगा, मैं ऐसे में अगर बिजी हो जाऊंगा तो कैसे होगा। नहीं, सो यू हैव टू लीव बाय पर्सनल एग्जांपल। आई हैव पर्सनली नेवर, मैं कोशिश की है कि कभी मैं किसी को ये टास्क ना दूं जो मैंने खुद नहीं कर सकता हूं या मैंने किया हुआ नहीं। राइट फ्रॉम व्हेन वी आर जंपिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स, स्लिदरिंग होता है रस्सी के बल, मैंने हेवीएस्ट ऑफ द वेपन के साथ में आई हैव जंप, जस्ट टू प्रूव द पॉइंट है, जस्ट टू कि मैं अगर आपको ये टास्क दे रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप ये ना सोचे कि आप बहुत ज्यादा कुछ वो कर रहे हैं, मतलब सो ही दे विल रिस्पेक्ट यू, दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। इनफैक्ट फिजिकल से एनएसजी के अंदर वी हैड वेरी स्ट्रिंजेंट टेस्ट, मतलब वहाँ पे हमारे इवन सीनियर लोगों जैसे जेसीओ साहब लोग होते थे, उनसे लेकर के सबके लिए बहुत अच्छे, मतलब रोप आपको बिना लेग्स को टच किए हुए, जवानी में तो सब कर लेते हैं बट पूरी यूनिट को वो कराना, सब सब लोग, मतलब सेकंड क्लास कहते हैं रोप। सेकंड क्लास इज व्हेन आप लेग्स को टच ना करें एंड यू क्लाइंब अप द रोप। ऑल, एज ए कमांडिंग ऑफिसर, मैंने वो भी कमांड छोड़ने, ये भी नहीं कि जब नया था, कमांड छोड़ने से जस्ट पहले पूरी बटालियन के सामने फर्स्ट क्लास रोप, विच इज इवन एन एडवांस क्लास, मैंने करके दिखाया है कि मैं आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं करता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद करके दिखाता हूँ, तब मैं आपको कह रहा हूँ। फर्स्ट तो आई क्लास, हैव फर्मली फर्स्ट बिलीव, क्लास को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, वो आई गेस दोनों हाथ से पकड़ के चढ़ने वाला। नो नो दैट इज इजियर। फर्स्ट क्लास इज व्हेन यू आर मेकिंग ए एल, आपके लेग्स आर स्ट्रेट, ओके। when you're making an L like this ओके सामने, ओके, एंड गॉट इट। देन आप पूरा ऊपर तक जाएं और नीचे तक आए, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास रो। सो ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता हूं मैं अपनी, बट यस आई हैव बीन एबल टू, एंड दैट इज बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर इनको कभी मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर मैं उनको डू एज आई डू, डोंट डू एज आई से, अगर मैं बोलूँ कि आप ये 10 चीजें करेंगे, आप ऐसे से करेंगे, और कोई अगर आके कहता है आप कर नहीं या ये हो नहीं सकता सर, पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं बोल सकते क्योंकि आप खुद कर रहे हैं वो चीज। सो इट वॉज माई वे वॉज चुपचाप लोगों को दिखाना कि आप मेरे को देखते रहिए,
यूनिट में पीटी वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट पीटी से पहले आई वुड स्टार्ट एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स बिफोर नॉर्मल पीटी हो। मैं रन कंप्लीट करके आता था, तब पीटी होता था, और पीटी खत्म होने के एटलीस्ट हाफ एन आवर के बाद तक भी मेरा अलग से पीटी चल रहा होता था। ये एंटायर यूनिट वुड सी कि हाँ, ये अभी भी लगा हुआ है करके। सो आई आई बिलीव दैट इज वाई जब मैं कुछ बोलूँ तो पीपल वुड एक्चुअली लिसन कि या कि ये Got बंदा it. जो हमसे अगर एक्सपेक्ट कर रहा है तो ही इज डूइंग इट हिमसेल्फ, खुद कर रहा है तब एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दैट वाज माय वे ऑफ लीडरशिप, आई वुड से। एंड सेकंड वुड बी प्रोफेशनल, मतलब आप खुद कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर आप में वो नॉलेज नहीं है, आप अगर इंटेलेक्चुअली उस लेवल पे नहीं है कि आप नई चीजें आविष्कार करके, नए आविष्कार तो नहीं, नई चीजें ढूंढ करके आप उनको लॉजिकल चीजें बता रहे हैं, ऑपरेशनल एक्सपोजर बता करके उनकी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं फिर नहीं करेंगे आपको रिस्पेक्ट। Got it. सो फॉर दैट यू नीड टू बी प्रोफेशनल। स्पेशली जब मैं एनएसजी में आया, तो जो यहाँ के इट वाज ए कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। अभी तक मैंने सिर्फ जंगल ऑपरेशंस देखे थे, जंगल ऑपरेशंस, अर्बन ऑपरेशंस, ठीक है, जिसमें आप जंगल में चले हुए हैं, जंगल के सारे ड्रिल्स, उसके हम मास्टर होते थे। बट एनएसजी में आकर के द टास्क वाज अ काउंटर हाईजैक ऑपरेशन। एयरक्राफ्ट के अंदर कितनी बार बैठे थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हाईजैक होगा तो कैसे एंट्री करना है, इसमें क्या क्या काम करना है। बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है। तो सबसे पहला चीज तो, मैं कम से कम पहले 3 महीने सिर्फ एयरपोर्ट पे ही रहते थे हम, वहीं पे जाकर के कंटिन्यूअसली हर ड्रिल, हर उसमें सीखते 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 सीखते, देन यू अंडरस्टैंड। बिकॉज जब तक आपने उसको मास्टर नहीं किया है अपना, तो आप हाउ कैन यू लीड देम, यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस। सो प्रोफेशनलिज्म इज ए वेरी, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप जिस भी चीज में हैं, उस चीज के बारे में आपको थोरो नॉलेज अगर नहीं है, लीडरशिप के ही उसूल हैं कि आप कुछ भी बकवास करेंगे तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। इट विल नॉट कम टू यू नेचुरली। मतलब एक दिन दो दिन कहीं पे चलो, क्योंकि आप सीनियर हैं तो फौज में वो सुन लेंगे आपकी बात, बट दे विल नॉट रिस्पेक्ट यू, दे विल नॉट गो टू बैटल विथ यू। वो तब होगा जब यू आर टॉकिंग सेंस, एंड टू टॉक सेंस, एंड टू टॉक एट अ लेवल जिसमें दे हैव कॉन्फिडेंस, जिसमें उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए यू हैव टू एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। Got it. तो इनक्रेडिबल लीडरशिप लेसन्स बाय कर्नल कौशल कश्यप। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतनी सारी बातें जो आपने यहाँ पे हमें बताई हैं, उनको समराइज करने से बेटर है कि मतलब इस चीज को मैं दोबारा देखूं, बार बार आपकी इन बातों को अपने जहन में बसा लूं। एंड इट्स इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द यूथ एंड आवर ऑडियंस, मुझे पर्सनली भी ये प्रोफेशनल और जो मेरी पर्सनल ग्रोथ है लाइफ में, उसके लिए ये सारी बातें बहुत ज्यादा पे करेंगी। एंड इसके साथ ही जो आपने बात करी अपने ऑपरेशंस की, नाउ दिस रियली एक्साइट्स मी, द ऑपरेशंस ऑफ अ सोल्जर इन स्पेशल फोर्सेस। तो जो आपने स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद आपने ऑपरेशंस किए, थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब कितने टोटल, कुछ आपको आइडिया है कि मैंने टोटल आज तक कितने ऑपरेशंस किए हैं, और किस टाइप के ये ऑपरेशंस होते थे एग्जैक्टली exactly? और कोई एक बहुत ही स्पेशल इंसिडेंट आपके ध्यान में हो जो आप शेयर करना चाहते हो, कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल कुछ चीजें होती हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो सारे ही ऑपरेशंस स्पेशल हो जाते हैं जब अपनी जिंदगी को साथ पे रख के सोल्जर्स निकलते हैं, बट कोई एक स्पेसिफिक आप बताना चाहें तो। इतने ऑपरेशन तो हमने पूरे लाइफ कुछ नहीं किया, ऑपरेशन ही किए हैं। मतलब इनफैक्ट दैट इज व्हाई आई हैड ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस। एंड उसमें आपको इतनी लिबर्टी दी जाती है, जहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है यू आर सेंट देयर। आप नए नए जगह जाते हैं, वहाँ के माहौल के बारे में सीखते हैं, और नई कुछ चीज़ें, हर अलग जगह पे आपको नई चीज़ें सीखते हैं। फिर आप वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं। एवरी ऑपरेशन के लिए बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। नोबडी वांट्स टू, इट्स अ बैटल ऑफ कैट एंड माउस, बिल्ली चूहा वाला गेम है। वो भी मरना नहीं चाहता है, ना हम चाहते हैं। या तो ऑपरेशंस कितने किए हैं एग्जैक्टली बताना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं चाहूँ भी तो नहीं बता सकता, और अगर पता भी होता तो मुझे नहीं बताना चाहिए उसके बारे में। सो प्लीज डोंट माइंड। बट या लाइफ इज बिन वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इंसिडेंट्स तो इतने हैं, अगर मैं आपको सोचना शुरू करूँ, ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ दिस मैंने एक या दो पॉडकास्ट में बोले ही हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो या देयर वाज वन जिसमें अगेन सक्सेसफुल, मतलब मेमोरेबल के लिए सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है। सक्सेसफुल आप एक ऑपरेशन में विदाउट इवन बीइंग सक्सेसफुल इन ए मैनर, जैसे कि जंग को जीतने के लिए हर बैटल को जीतना जरूरी नहीं होता। ये मैं अलग से समझा सकता हूँ। एक जंग जीतने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सारे बैटल जीते, कुछ बैटल्स हार के भी आप वॉर को जीत सकते हैं। दैट बिसाइड द पॉइंट। हर ऑपरेशन
सक्सेसफुल के लिए मतलब आपके आई गिव यू वो, देयर वाज वन ऑफ माय बेस्ट ऑपरेशंस दैट आई डिड। 2 days वी स्टेड इनसाइड ए हेस्टैक, एक हेस्टैक के अंदर, मतलब पूरा दिन भर, आप समझ रहे हैं हेस्टैक से, हेस्टैक जहाँ वो भूसा डाल करके रखा जानवर जाता के है। खाना जो होता है। क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे मिलिटेंट्स आने वाले हैं, उनको टारगेट करने के लिए काफी लोगों से। और गांव के अंदर रहना था आपको, गांव के अंदर ऐसा भी नहीं, वो प्लेन वाला एरिया था, ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर दूर से कर सकते तो हम कर सकते थे, बट नहीं। तो वी वेंट टू ए प्लेस जहाँ पे हम हेस्टैक के अंदर 2 दिन कंप्लीट सरप्राइज, नो बडी गॉट टू नो, बिकॉज वी हैड इन्फॉर्मर्स एंड नो वन गॉट टू नो। ऑफ कोर्स समथिंग एल्स हैपन, तो हमें वहां पे ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं मिला, बट मेरे लिए सक्सेसफुल ये है कि रह पाना इट इटसेल्फ आपका ना ये काबिलियत दिखाता है कि आप ऐसे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं जहां आप पूरे गांव के अंदर, जहां लोग शिकारी हैं, जहां लोगों को पता है, आपके ट्रैक्स देख करके बता सकते हैं कि आप इतने माहिर या प्रोफेशनल हो गए हैं कि इन ए विलेज यू आर स्टेइंग फॉर 2 days इनसाइड ए हेस्टैक एंड नोबडी गेट्स टू नो, किसी को पता नहीं चलता है। सो दैट वाज वन थिंग विच वाज वेरी क्लोज टू माई, दैट मैं अभी भी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, दैट वाज समथिंग। देयर हैज बीन ऑपरेशन जब वी लेट 41 मिलिटेंट्स जस्ट गो बाय, मतलब वी वर वेरी क्लोज, वी वर इन अ कैंप, हम गए थे बहुत तैयारी करके हम गए थे वहाँ के लिए, एंड वी वर इन अ गुड प्लेस, एंड हमें बताया गया कि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे, आप वापस आ जाएंगे। एंड या दैट इज समथिंग हम वापस भी आ गए, दोस गाइस विल नेवर नो, उनको कभी पता नहीं चलेगा कि वो कितने क्लोज थे उस दिन। वो आज वो सुन भी रहे होंगे मेरा पॉडकास्ट, तो उनको नहीं पता चलेगा कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। या बट दैट वाज बिकॉज हमें बताया गया कि आप टारगेट नहीं करेंगे। सीनियर्स थे हमारे, और मैं अकेला होता तो शायद कर भी देता, बट मेरे साथ मेरे एक बहुत रिस्पेक्टेड सीनियर थे, उन्होंने कहा नहीं, हमें ऑर्डर्स मिला है एंड हम ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो हम वापस आ गए। अमेजिंग। आपने एक बात बोली कि जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको सारी बैटल्स जीतनी पड़े। तो मुझे एक एग्जांपल अभी ध्यान आ रहा है, वर्ल्ड कप का एक फाइनल मैच हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप का, बिटवीन फ्रांस एंड क्रोएशिया। इसको जीता ऑल दो फ्रांस ने था, बट जो क्रोएशिया को उसके लिए तारीफ मिली थी, बिकॉज फ्रांस बीइंग डिस्पाइट बीइंग अ वेरी बिग टीम, इट वाज सपोज दैट द फ्रांस विल विन। बट क्रोएशिया ने जिस तरीके से वहां पे खेला और वहां तक पहुंचे, तो वो फाइनल में सबने कहा कि मैच फ्रांस ने जीत लिया पर दिल क्रोएशिया ने जीते। तो वही बात एग्जैक्टली आपकी आज मुझे रिकॉल हो रही है उस बात से। एग्जैक्टली द पॉइंट, एग्जैक्टली द पॉइंट, आपने बिल्कुल बैंग ऑन वो बताया है। आई विल गिव यू छोटा सा एग्जाम्पल। वियतनाम वॉर कौन जीता? बेसिकली आप किसी से पूछेंगे वियतनाम और वियतनाम जीता, वियतनाम जीता, लेकिन बिकॉज यूएस वियतनाम ने यूएस कौन हैज सा टू लीव बैटल देयर। जीता? वियतनाम ने कौन सा बैटल जीता? वियतनाम ने एक बैटल नहीं जीता होगा, ऑल द बैटल्स इट लॉस्ट। द बैटल इट वुड हैव वन वाज डेन बेन फू, दैट वाज विद द फ्रांस, दैट वाज डिफरेंट। बट यूएस के साथ में दे लॉस्ट। टेट ऑफेंसिव वाज समथिंग जिसमें पूरा वियतनाम ऑल अक्रॉस ऑल द मिलिट्री पोस्ट वेर अटैक्ड, ऑल आउट वॉर, मतलब नॉर्थ वियतनाम ने अपने तरफ से जो कुछ था सब लगा दिया उनके ऊपर, एंड यूएस वाज एबल टू कंट्रोल, सब कंट्रोल करके सब सारे पोस्ट उन्होंने रिगेन किए। बट क्या हो गया कि जो माइंडसेट था यूएस सिटीजन के माइंडसेट में, मेन लैंड वहां पे इतने कैजुअलिटीज, इतने, जब उन्होंने रेडियो स्टेशन, जब उन्होंने टीवी स्टेशन पे अटैक किया, जो वो देख रहे थे, दे रियलाइज कि ये हम जीत नहीं पा रहे हैं। दो देश ये जंग, ये बैटल हार करके दे वॉन द वॉर, दैट इज व्हाई यूएस लेफ्ट। एग्जैक्टली। सो दैट वाज अनदर स्ट्रेटेजी ऑफ दिस। वियतनाम वॉर का एक बड़ा पेक्यूलियर फीचर था होचिमिन ट्रेल्स, जो वो जमीन के अंदर जाके अपने ट्रेल्स बनाते थे। और रिसेंटली यू मेंशन कि हम कैसे हे स्टैक में रहे, तो मैं आई कैन कोरिलेट कि हाँ किस तरीके से दो मतलब वॉर्स के बीच में टाइप ऑफ कोरिलेशन है। आपने जो एक मुझे बात बताई अभी कि जैसे आपके पास सडनली ऑर्डर्स आए दैट यू वोंट गो अहेड, आपने पूरी मेहनत करी, पूरा स्ट्रेटेजाइज किया, अपनी टीम को लेकर वहां तक पहुंचे, बट लास्ट मोमेंट पे यू गॉट एन ऑर्डर कि यू वांट अटैक। सो कई बार ना हमें एज अ पर्सनली फील होता है कि यार ये मेरी एक पर्सनल अकम्पलिशमेंट है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, एंड हाउ कैन आई स्टेप बैक एट द लास्ट मोमेंट व्हेन आई नो दैट आई एम राइट एंड आई एम श्योर अबाउट माई गोल्स। कई बार ऐसे बॉलीवुड की मूवीज आती हैं जो फोर्सेस को डिपिक्ट करती है, वहां पे शो किया जाता है कि जैसे आपने तो एक बड़े सेंसिबल, जैसे एक ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसा आपका ऑर्डर आया यू फॉलोड योर ऑर्डर्स। बट कई बार ऑर्डर्स को डिफाई कर देते हैं, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली होता है कि नहीं होता है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि जो बॉलीवुड में फोर्सेस का डिपिक्शन है
वो कितना सही है कितना गलत है, आपका उस पर क्या टेक है? एंड सेकेंडली, जो ये इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं कि फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, दे समटाइम्स डिफाई ऑर्डर, ऐसा होता है, सही होता है ऐसा करना? क्या इसमें एज ए सिविलियन को क्या जानना चाहिए? या सबसे पहले चीज तो जो आपने पूछा, अगर मैं अकेला होता, मेरे साथ मेरे सीनियर नहीं होते, तो उस दिन आई वुड प्रॉब्ली वुडंट हैव स्टॉप। या या आई वुडंट हैव स्टॉप, बट देन अगेन the respected senior was there and I completely trust his judgment and इसीलिए हम वापस आ गए थे। जो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, इट्स ए वेरी डेलिकेट इशू जो आप टच कर रहे हैं, बहुत ही डेलिकेट है। इसको समझना, या इसको काफी समय चाहिए थोड़ा समझने के लिए। ऐसा है कि फौज के अंदर ओबीडियंस या ऑर्डर्स, रूल्स एक बुनियादी उसूल है, उसका उल्लंघन कोई नहीं करता है, और वो अच्छी बात भी नहीं, समझे? तो एज ए इट्स अ बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन। तो आप अपने सीनियर का आदेश, मतलब मेरा सीनियर हो सकता है, मैं लेफ्टिनेंट हूँ, मेरा सीनियर मेजर साहब है, तो मेजर साहब का हुक्म मतलब वो कर्नल का हुक्म, कर्नल का हुक्म मतलब मेरा सीओ का हुक्म, ये दैट इज राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट का हुक्म, उसका उल्लंघन। लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया है कि हमेशा ये ऑर्डर का ही, अगर मैं पीछे देख करके आगे चल, पीछे देख के आगे चल, या मतलब अपने ऑर्डर्स के लिए हमेशा इंतजार करते रहे, सही गलत ग्राउंड में, और जो ऊपर है पीछे है, अगर कमांडिंग ऑफिसर पीछे है, उसको हमेशा रियलिटी का एहसास करना, या उसके लिए आदेश, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने यंग ऑफिसर्स के ऊपर एक तो भरोसा नहीं कर रहे, उनके हाथ बांध रहे हैं। तो फौज के अंदर हमारी स्पेशली हमने जो फौज देखा, इट इज़ अ वेरी मेच्योर्ड फौज, काफ़ी मेच्योर्ड है, हमारे सीनियर्स काफ़ी मेच्योर्ड हैं टू अंडरस्टैंड कि कभी अगर किसी यंगस्टर ने कभी अगर गलत या डिसोबे किया है ऑर्डर्स, तो कुछ सोच करके किया है, तो काफी मेच्योर्ड है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ अगर डिसोबे किया है तो इट विल बी टेकन वेरी मच अगेंस्ट यू। मैंने खुद एट टाइम्स आई हैव, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डिसोबेड ऑर्डर्स एंड पीपल हैव रेस्पेक्टेड। आई विल गिव यू एन क्लासिकल एग्जांपल इसके बारे में। लॉर्ड नेल्सन को सब जानते हैं, एडमिरल नेल्सन, उनका तो ये फेमस कहानी है ये, क्योंकि मेरे ऊपर भी थोड़ा हुआ था, तो मैंने आई हैड रेड अपॉन लॉर्ड नेल्सन, सो आई रिमेम्बर दिस। या तो लॉर्ड नेल्सन डिड नॉट हैव एन आई, उनका फेमस है, वो पैच के साथ होते थे, एंड ही डिड नॉट हैव एन आर्म, एक मतलब वो शोल्डर, सोल्जर के सोल्जर होते थे नहीं, एंड उस समय ब्रिटिश नेवी वाज वेरी स्ट्रांग, एक हाथ नहीं था उनका, एक आंख नहीं थी। सो वन ऑफ द बैटल्स, उनको डेनमार्क पे वो अटैक कर रहे थे, एंड लॉर्ड नेल्सन वाज द सेकंड इन कमांड। उनके ऊपर एक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद एडमिरल पार्कर, आई कुड बी रॉन्ग विद द नेम, एडमिरल पार्कर था शायद, जो उनके बॉस थे। एंड लॉर्ड नेल्सन कभी हार नहीं मानते थे, वो बिल्कुल गो 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 कि एकदम चलो चलो चलो, एंड वो लगे हुए थे इन द बैटल। एंड दिस गाइस वेर फेसिंग लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, बहुत कैजुअलिटी, और मतलब लग रहा था कि देयर इज नो गो, दे वर अटैकिंग। तो पीछे से एडमिरल पार्कर ने, उनका कोई फ्लैग होता था, आई थिंक इट इज 39 और समथिंग, जो कोड होते हैं ना नेवी में, एक बहुत दूर दूर होता है, तो यू शो ए फ्लैग टू शो ए साइन कि ये मैसेज है आपके लिए। तो उसने फ्लैग 39 जो विड्रॉल का था, रिट्रीट की, भैया हार गए हैं, वापस आओ, जस्ट कम बैक, अपने आप को सेफ गार्ड करके। तो उन्होंने वो फ्लैश कर दिया कि ओके, नो मोर रिट्रीट, वापस आओ, बचाओ, वापस आओ, बाद में लड़ेंगे। एंड एक यंग लेफ्टिनेंट आता है नेल्सन, लॉर्ड नेल्सन के पास, सर 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 सर, वो रिट्रीट का फ्लैग दिखा दिया है वहां पे, फ्लैग 39 आ रहा है। तो लॉर्ड नेल्सन कहता है, अच्छा कहाँ? दिस इज वेरी फेमस, वो तो अपना जिस आंख में उनका पट्टी होता है, वो पट्टी वाला आंख वो टेलीस्कोप में लगाते, कहता है मैं तो अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, कीप अटैकिंग, आई कैंट सी एनीथिंग। एंड दे कीप अटैकिंग, एंड 1 घंटे के अंदर द ब्रिटिश नेवी विंस। अगर उस समय उन्होंने ओबीडियंस कर लिया होता, तो कभी ये दे वुडंट हैव वन, सो क्लोज दे वर, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये चीज जैसे कि हमारी आर्मी के अंदर भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है कि यंग ऑफिसर्स, जब जिसको, अगर मतलब डिसीजन लेना ज्यादा जरूरी है, गलत डिसीजन लेना भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। और कभी एक वो है जैसे प्रूशिया, प्रूशिया वर्स जर्मनी पहले, जो प्रूशियन फोर्सेज जो हैं, मतलब पूरी मिलिट्री का स्ट्रक्चर वगैरह, दे वर वन ऑफ द बेस्ट, उनका स्ट्रक्चर वगैरह दे वर वन ऑफ द बेस्ट। एंड उनको नेपोलियन ने खदेड़ दिया था, व्हेन नेपोलियन केम ही चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉरफेयर। तो प्रूशिया को सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रक्चर थे, तो उन्होंने अपने पूरे टैक्टिकल मैनुअल से लेकर के एवरीथिंग दे रिवाइज। आज के डेट पे जो ये स्टाफ कॉलेज या हमारा जो कॉन्सेप्ट है, स्टाफ ऑफिसर्स वगैरह, कई आप अगर आर्मी ऑफिसर से बात करेंगे, वो दिल टेल यू अबाउट स्टाफ ऑफिसर्स।
तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया था स्टाफ ऑफिसर की, एक जैसे नेपोलियन, माइंड टू माइंड नेपोलियन ने तो खदेड़ दिया, एक जनरल को हरा सकता है, बट उनके साथ मदद करने वाले स्टाफ होने चाहिए। तो जब ये स्टाफ वाला कॉन्सेप्ट आया, तो स्टाफ का ऐसा होता था कि कभी किसी का डिसीजन इमीडिएटली यू हैव टू गिव ए डिसीजन। सो उस उन्होंने पूरे मैनुअल जो अपडेट किए उसमें एक बहुत और एक फेमस इंसिडेंट है, जो मैं भी कई बार लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देयर वाज प्रिंस फेडरिक चार्ल्स, उनका इंसिडेंट कहा जाता है। वो किसी एक अपने कमांडर को डांट रहे थे। वो कमांडर कहता है, हार गए कहीं बैटल में, और वो कमांडर कहता है, सर मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था, जो आपने आदेश दिया है मैं तो सिर्फ उसका पालन कर रहा था। सो प्रिंस कहते हैं कि फ्रेडरिक चार्ल्स कहते हैं कि श्रीमान, किंग ने आपको कमीशन इसीलिए दिया है ताकि आप समझ रख सकें कि कब किंग के ऑर्डर्स को डिसोबे करना है। समझ रहे हैं आप? कि किंग एग्जैक्टली। ने आपको कमीशन इसीलिए दिया है ताकि आप इतना समझ रख सके कि कब उनको डिसोबे करना है, आपको पता चले। उन्होंने आपको आदेश दिया है कि ऐसे कीजिए, बट अगर उनके आदेश से प्रॉब्लम हो रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन। सो इट केम विथ मिशन ओरिएंटेड ऑर्डर्स करके, मिशन ओरिएंटेड ऑर्डर्स, और यही सिखलाई हमारे फोर्स में भी है। तो अगर आज के डेट पे अगर ऑफिसर को कुछ लगता है कि ये आदेश मेरे को इमीडिएटली लेने की जरूरत है, तो उसने ले लेनी चाहिए। उसको ये नहीं कि सर आपने मुझे आदेश दिया था, अरे अरे, आपने आदेश दिया था, आपको कमीशन, आज के डेट पे हमें अगर बताया जाता है हमें प्रेसिडेंट ने इसीलिए कमीशन दिया है कि मुझे ये समझ रख सकूं कि कौन सा सही ऑर्डर है। अगर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे आदेश का उल्लंघन करना पड़े, तो मुझे करने की हिम्मत रखनी चाहिए, ताकि कल अगर इंक्वायरी होती है तो आई शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि सर मेरी समझ ये थी, बताइए, यू वांट टू पनिश मी, आई एम ओपन फॉर पनिशमेंट, कीजिए मुझे पनिशमेंट, मैं हकदार हूँ। या तो दैट्स माय टेक ऑन इट। मूवीज वगैरह में तो आई विल नॉट गो इनटू, या बट हीरोज एट टाइम्स दे हैव टू, एंड उनके ऊपर पनिशमेंट नहीं होता, फिर पीपल सी द सेंस इन इट। आई एम श्योर इवन जनरल मानिक शो वुड हैव कहीं कहीं उन्होंने वो किया है, बट दैट्स ओके। मतलब हमारी फोर्स बहुत अच्छी है उस हिसाब से। आपकी बातों से मैं कहीं ना कहीं सेंस कर पा रहा हूँ कि आपका भी कुछ एक ऐसा पोर्शन है लाइफ में जहां पे आपने ऐसा कुछ स्टेप लिया है एंड यू हैव बीन प्रूवन राइट फॉर दैट स्टेप, सो वुड यू माइंड शेयरिंग इट, और इट इज पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल? या आप एक जेनरिक वे में ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमारी फौज इतनी मैच्योर है और वो हमारे जूनियर ऑफिसर्स के जजमेंट को भी रिस्पेक्ट करती है। तो दैट मीन्स कि एक टीम में इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रिक्ट हायरार्की कि अगर एक ऑर्डर आ गया तो दैट हैज टू बी फॉलोड। वो होती है, यू कैन से, डिक्टेटरशिप। अगर सभी के पास एक जजमेंट या लेने की पावर है, कैपेसिटी है और रिस्पेक्ट है सबके जजमेंट की, अगर सबके ओपिनियन की वैल्यू है, तो डेफिनेटली हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे जो फोर्सेज और हमारी टीम है वो काफी ज्यादा मैच्योर है। तो कोई आप एक एक मतलब जेनरिक वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपना कोई एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए? बहुत वेगली कुछ अगर मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, मैंने बदमाशियां बहुत की हैं, मैंने उल्लंघन भी किया है, और मैं वो आपने जो बचपन वाला शायद इंसिडेंट्स मेरे को बताया था चाइल्डहुड में कूदने वाला, मैं समझ गया था। नहीं नहीं, मैं आई फर्मली बिलीव, हम मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, तो इसीलिए वो नौबत नहीं आई कि जब मेरे ऊपर वो हुआ हो। बट या टू मेक इट वेरी वेग या कुछ, देवर टाइम्स जब एक डिमार्केशन होता है कि एक लाइन या कुछ, कि आप इसके पीछे नहीं जाएंगे, आप इस साइड में रहेंगे, एंड इस साइड में जहाँ मेरी हमारी जैसे टीम जाती थी, तो हम 8 महीने 9 महीने के लिए जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो इट इज़ अ बिग चैलेंज कि वो 9 महीने में यू हैव टू बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल नहीं है तो वापस आकर के मतलब बुरा लगेगा कि मैं इतने दिन वहाँ पे 9 महीने निकाल के आया हूँ स्पेशल फोर्सेस टीम, और मुझे सक्सेस भी नहीं मिला। तो ना हमें कुछ भी करके वी हैव टू बी सक्सेसफुल, वी हैव टू। एंड वो जो लाइन कह रहा हूँ मैं, लाइन के इस साइड में लोगों के मूवमेंट नहीं होते थे, टेररिस्ट नहीं होते थे, वो दूसरे साइड में होते थे। So there are times we have had to be successful, and जाते थे हम, घूम करके आते थे, और we have been okay, yeah. गॉट इट। तो So हर बात को इतना एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जा सकता, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, बट हाँ, अगेन अपनी जजमेंट यूज करके हमें रियलाइज करना है कि लाइफ में अपना एक ओपिनियन होना बहुत जरूरी है और उस पर कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है कि जो भी मेरी सोच है, मेरा ओपिनियन है, उसको लेके कॉन्फिडेंस बहुत एज इंपॉर्टेंट लॉन्ग एज आप नेशनल स्पिरिट के लिए कर रहे हैं, नेशनल स्पिरिट आपको पता है कि क्या है, पीपल विल अप्रिशिएट इट। और
देखिए कुछ चीज़ है जो मैं अभी आपको इंसिडेंट बता रहा था। आई हैव नॉट इवन टोल्ड माई कमांडिंग ऑफिसर उस समय, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। आई डोंट नो इफ आई शुड रियली से दिस और नॉट, बिकॉज इफ आई थॉट कि अगर मैं ऐसे पंगे कर रहा हूँ और आई गेट कॉट एंड आई कैन जस्ट गेट अवे बाई टेलिंग कि सर मैंने तो आपसे पूछा था ना, मैंने आपको बताया था, तो जो जवाब इसके आगे का जवाब देना है वो कमांडिंग ऑफिसर ने देना है। या सो आई डिड नॉट डू दैट। मैं इसीलिए नहीं किया कि जो जवाब देना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लेना चाहिए थी, अभी मैंने क्या किया, अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर डाल दिया, आसान कर दिया। विच आई फेल्ट इज नॉट करेक्ट। रिस्क मैं ले रहा हूँ, तो आई विल नॉट आस्क हिम व्हाई मेक हिम माई पार्टी टू दिस। मैं उसको इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनाऊंगा ना। रिस्क मैं ले रहा हूँ, अगर सक्सेस होगा तो उनको सक्सेस होगा, अगर झूठ होगा, इफ इट इज नॉट सक्सेसफुल देन आई विल स्टैंड अप एंड से कि सर आई वाज द वन, मैंने गलती की थी, सो दैट नथिंग कम्स ऑन टू हिम, उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम अड़चन ना आए। दैट इज व्हाट वाज माय आइडिया, दैट इज व्हाई we were doing all that, and God has been kind. नहीं, होपफुली We have आपकी survived. जजमेंट डेफिनेटली, क्योंकि वो ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री की थी, दिमाग में अगर नेशनलिज्म है तो इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी तो उसी को पता है जो वहां पे एक्चुअली में खड़ा हुआ है। तो कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, आई वांट टू नो अबाउट योर ट्रेनिंग, कि पैरा एसएफ की ट्रेनिंग कैसे होती है, और आपके क्या एक्सपीरियंसेस उसमें से रहे, और कैसे फिर आप अल्टीमेटली एनएसजी में पहुंचे, और आपके जो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस टीम को लीड करने के एनएसजी में रहे, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे ऑडियंस को आप गाइड कीजिए। लाइक स्पेशल फोर्सेस में ट्रेनिंग बहुत दबा के होती है, अगर कुछ चीज़ सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशन और ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले शुरुआत सिलेक्शन से होता है। सिलेक्शन हमारे टाइम पे 6 महीने का होता था, जिसमें मेन जो पहला 3 महीना है दैट इज कम्प्लीटली योर सिलेक्शन। और उसके बाद 3 महीने में यूर डूइंग ऑन जॉब ट्रेनिंग, जब आप जाकर के ऑपरेशंस भी करते हैं, आप जंप्स करते हैं, सिखाया जाता है आपको, तो वो सब उसके अंदर शामिल होता था। सिलेक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मतलब उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको टेस्ट करने की कोशिश करना है कि आपका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, आप टूटेंगे कब। क्योंकि फॉर स्पेशल फोर्सेस देखिए, वी वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, कि बहुत लोग पिक्चरें देख करके आज के डेट पे जवान और ऐसे मूवीज देख करके मोटिवेट होकर के आ जाते हैं, और बट सस्टेन नहीं कर पाते हैं। ये ये शोबाजी का खेल नहीं है यहाँ पे। आप सीरियसली, मतलब यू आर अंडरटेकिंग, एंड एवरी टाइम आप 30 kg का पिट्ठू उठा करके पहाड़ में ऊपर चढ़ रहे हैं, हर कदम के साथ यू आर कर्सिंग योरसेल्फ कि साला क्या पंगे ले लिए, कहाँ फंस गए हो। नहीं, और टू टॉप इट ऑल, वहां ऊपर से यू डोंट नो वहां पे मिलिटेंट अगर बैठा है या नहीं, फायर्स ऑन टू यू। आपको गोली लग गई तो ठीक है, 4 लोग आपको उठा के ले जाएंगे, बट किसी और को गोली लग गई तो आप अपने सामान के साथ उसको भी उठा करके कहीं और सेफ लेकर के जा रहे होंगे। सो इट इज नॉट इजी, इट इज सस्टेन करना, इट्स डिफिकल्ट। और वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल फोर्सेस, दे सपोज टू ऑपरेट बिहाइंड एनिमी लाइंस, यू सपोज टू गो बिहाइंड एनिमी, सराउंडेड बाय एनिमी, और आप वहां पे ऑपरेशंस करेंगे। वहां पे आप अगर पकड़े जाते हैं, तो आपसे अगर सारा खबर निकाल लेंगे, तो आपका जो टीम अगर कोई और बच गया है कहीं और है, तो सबके लाइफ जेपरडाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली। और आपको फिर नेशनल मीडिया में दिखाया जाएगा कि ये देखो, हमने स्पेशल फोर्सेस, इंडिया के स्पेशल फोर्सेस पकड़ लिए हैं। जस्ट इमेजिन किस हिसाब से फियास्को हो सकता है, कितनी बदनामी होगी देश के लिए। सो आप को उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है कि जो आदमी मतलब बिल्कुल जान से, और वो चाहे कुछ भी कर सकता है, ही कैन गो टू एनी लिमिट, ही कैन डू एनीथिंग दैट ही हैज टू बी सक्सेसफुल, और नॉट जस्ट बी सक्सेसफुल, टू एग्जीक्यूट द मिशन दैट इज गिवन टू हिम। सो दैट इज हाउ इट इज। तो बहुत टफ सिलेक्शन होता है उसका। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। फिजिकल इज वन पार्ट ऑफ इट, उसके ऊपर आपका मेंटल देखते हैं। आपका सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम होती है, जो मैं खुद एज ए पार्ट ऑफ ए सिलेक्शन टीम जो देखता था, वो टीम टीम का आप हिस्सा होना चाहिए। वी डोंट लुक एट एटीट्यूड, वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं कि रैम्बोज आए हैं सिर्फ, है कि नहीं। रैम्बो तो खुद ही ऑपरेशन कर लेंगे सब, बट वी वांट जहाँ पे आप टीम का हिस्सा हैं, आप पूरे टीम को लेके चल सकते हैं, टीम आपको अपना हिस्सा मानती है, वो ज़्यादा जरूरी है। जो आपके जवान है, जो आपकी टीम है, दे शुड एक्सेप्ट यू कि हाँ, ये ऑफिसर जवान जो भी हैं, ये अच्छा है, और इसके साथ मैं ऑपरेशन जाना चाहूँगा। वो आपके हर चीज़ से मैटर करता है, कि आप इंडिविजुअली कैसा हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों से आप जेलस होते हैं, या आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप कुछ करने वाले हैं, या आप पीछे बैठ करके देखने वाले हैं। आपकी हर वो छोटी चीज़ से वो मैटर करता है, आपका मेन एटीट्यूड से मैटर करता है।
सो आई थिंक इफ यू आर पॉजिटिव और आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब कुछ लोग होते हैं हर चीज़ में गलतियां ढूंढते रहते हैं, खाना अच्छा नहीं है, खाना गर्म नहीं है, गर्म आपको खाना मिल जाएगा वही बहुत है कई सारे टाइम पे। तो या, और कुछ लोग हर चीज़ में पॉजिटिव देखते हैं कि चलो खाना मिल तो गया, है कि नहीं। सो ट्रू। यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एक दूसरे को मदद करना। इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं लोग, इंडिविजुअलिस्टिक जो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, मैं अपना सामान उठाऊंगा, मैं अपना हथियार उठाऊंगा, मैं अपना सब कुछ करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपना करूंगा, मैं बाकी जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसमें शायद कोऑपरेट या कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। वी डोंट वांट दैट। हम चाहते हैं कि आप टीम का हिस्सा बन करके रहें। ओके। सो आपकी ट्रेनिंग में एक लास्ट स्टेप होता है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा था, वेयर द वाइन इज सर्व्ड कांच के ग्लास में एंड यू हैव टू ब्रेक द ग्लास फ्रॉम द टीथ एंड देन जस्ट च्यू अवे दैट ग्लास। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैंने वैसे तो बहुत सारे आपके ट्रेनिंग के वीडियोस जहाँ पे कि स्विमिंग के और मतलब एनिमल्स के साथ आपको कॉम्बैट करना है, बट पता नहीं कि ये वाली चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी पूरी ट्रेनिंग में एंड में जाके, क्योंकि इट्स एन इंडिविजुअल टास्क कि आपको खुद ही करना है, और मतलब एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग है। थोड़ा सा आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? नहीं नहीं, मैं इसके बारे में बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, स्पेशली ऑन ए शो लाइक दिस। इट इज जस्ट नॉट अप्रोप्रिएट। मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल एनकरेज भी नहीं करता। और क्योंकि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो उनको किस हिसाब से लेते हैं, आप समझ रहे हैं। मैं हम कुछ बोल दें अपने शो पे और कल 3 केसेस हो जाए और ग्लास खा करके हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, ना आप अपने आप को कभी फॉरगिव कर पाएंगे, ना मैं अपने आप को कभी फॉरगिव कर पाऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आपके सारे व्यूअर्स से कि ऐसे पंगे मत लीजिए। आप हाँ, आप स्पेशल फोर्सेस में जाइए, आप स्पेशल फोर्सेस या पैराशूट रेजिमेंट में जाइए, वहाँ प्रोबेशन कीजिए, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ आपके साथ वालों के साथ आप मिल करके, आपको कोई बोलता है तो आपने क्या करना है वो आप तब जाने। लेकिन अभी आप अपने घर में ऐसी चीजें, ऐसे पंगे मत लीजिए। इट्स नॉट एडवाइजेबल। लाइफ एक मिली है, आपने जो कुछ भी करना है इस लाइफ में करना है, जो कुछ भी आपने जिंदगी जीना है। आपके पेरेंट्स को आपसे कितने एस्पिरेशंस हैं, आपके फैमिली को आपसे कितने एस्पिरेशंस, आपका कोई छोटा भाई है, कोई किसी का बड़ा भाई है, या आपकी सिस्टर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं। सो मच टू लाइफ रादर देन जस्ट वेस्टिंग ऑन स्मॉल थिंग्स। सो माय सिंसियर, वो ये पंगे मत लीजिए। या दैट्स रियली नेवर। सेंसिबल ऑन योर पार्ट। आई मीन इतना सोचना कंट्री के यूथ के बारे में, एंड ऑब्वियसली जैसे हम देखते भी हैं कई बार ऐसी न्यूज आ जाती हैं, तो अपनी जान की पहले ध्यान रखना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कंपैरेटिवली ऑल द स्टंट्स एंड एवरीथिंग। क्या दूसरे को देख के हम ज्यादा से इंस्पायर हो जाते हैं, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल।